एंड आई थिंक दिस कुड बी वन रीज़न कि आपका बच्चा रात को सो नहीं रहा है, या अगर सोता है तो उसका एक अच्छा नींद नहीं होता है, और अगर अच्छा नींद नहीं होता है। हेलो एंड वेलकम टू मॉमीलॉजी विथ रेनू। तो क्या आपका 1 साल या 2 साल या 3 साल का बच्चा रात को 1 बार या 2 बार उठ जाता है और आपको टेंशन होता है कि आखिर व्हाट इज़ द रीज़न? मैं तो सारी चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे केस में हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं सारी चीज़ें कर रही थी, बच्चे को समय पे खिला दे रही थी, बच्चे को अच्छा सा एक वार्म सा बाथ दे रही थी, उसे अच्छे से मालिश कर दे रही थी। ये मैं 1 से 2 साल तक जो राजवी थी उसके बारे में बता रही हूँ। रूम का टेम्परेचर एकदम कंड्यूसिवली सेट कर दे रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छा नींद आए। रूम डार्क कर दे रही हूँ, हल्का सा लाइट म्यूजिक चला दे रही हूँ, बट नथिंग वॉज हेल्पिंग मी। मेरी बेटी हर रात को 1 या 2 बार उठ जाती थी और मेरा नींद पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से कि आफ्टर ऑल डूइंग एवरीथिंग ऑल्सो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी बेटी रात को 1 या 2 बार उठती है और सभी को परेशानी हो रही थी। आफ्टर ऑल हमें भी कहीं ना कहीं दिन भर काम करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है और वो उस समय नहीं मिल रही थी। मैं अपने फ्रेंड लोगों को फ़ोन करके पूछती थी कि देखो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, क्या तुम लोग भी फेस कर रहे हो? तो मैक्सिमम का जवाब यही होता था कि नहीं, मेरी बेटी तो सोए रहती है। तो मैं पूछती थी कि वो ब्रेस्ट फीड पे है या फार्मूला पे है, तो मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे कि फार्मूला पे आ गई है। 5 या 6 महीने तक हमने पिलाया, फिर वो फार्मूला पे आ गई है। तो फार्मूला मिल्क इज़ ऑब्वियसली थिकर देन मदर्स मिल्क, तो वो पेट शायद भरे रहता है। तो मैं ये रीज़न सोचती थी कि इसलिए बच्चा सो रहा है। फिर मम्मी से मैंने ये अपना प्रॉब्लम शेयर किया और मम्मी ने मुझे बोला कि तुम उसका शुगर का कंटेंट वॉच कर रही हो। ये मुझे बहुत जोर से स्ट्राइक किया कि शुगर का कंटेंट, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एंड शुगर कैसे हो सकता है वो रीज़न कि बच्चा सो नहीं पाता है? फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और फिर मैंने ये समझा कि यस, शुगर इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बच्चे रात को नहीं सोते हैं या उनका रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है और वो 1 या 2 बार उठ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? वैसे भी शुगर इज़ नॉट गुड फॉर किड्स, तो ये तो बच्चे को वैसे भी मिनिमम ढंग से खिलाने के लिए बोलते हैं। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो माँ के दूध में इतना शुगर होता है कि उसका शुगर का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी आप अगर उसे ऊपर का दूध दे रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क है, उसमें शुगर का कंटेंट रहता ही है। अगर आप उसके अलावा काउज़ मिल्क देते हैं, कई माएँ शुरू कर देती हैं काउज़ मिल्क देना आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद, तो उसमें आप शुगर ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बच्चे का जो स्लीप है रात का वो डिस्टर्ब करता है। शुगर एंड चॉकलेट, 2 साल तक के बच्चे तो चॉकलेट्स वैसे भी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चॉकलेट एंड शुगर, चॉकलेट में आपका कैफीन है प्लस शुगर है, और अगर आप एक्स्ट्रा शुगर वैसे भी फूड के रूप में बच्चे को देते हैं तो ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा करता है बच्चों को रात में सोने के लिए। शुगर खाने से बच्चों में अचानक ही ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ता है, और वैसे ही वो गिरता भी है, लेकिन अचानक जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो वो उसको स्टेबलाइज करने के लिए बच्चे का बॉडी एड्रेनल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये जो एड्रेनल हार्मोन है ये आपको रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। यही हार्मोन है जो आपको सोने नहीं देता है, आपको अक्सर कुछ कुछ देर बाद उठा देता है, और आपको एक जो बोलते हैं ना शांत स्लीप, जो एक 8-10 घंटे का एक आराम से जो स्लीप होता है वो होने नहीं देता है। एड्रेनल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, या बड़े हो या बच्चे हैं। बच्चे क्योंकि अभी हर चीज़ से नए अडेप्ट हो रहे हैं तो उनमें ये ज़्यादा आने लगता है, लेकिन ये बड़ों में भी ये चीज़ दिखता है कि इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं रात को आप कैफीन इंटेक मत कीजिए, किसी भी तरह से चाय या कॉफ़ी मत पीजिए, क्योंकि वो आपके स्लीप में हिंड्रेंस पैदा करता है। एंड द सेम इज़ अप्लाइड फॉर किड्स ऑल्सो, टॉडलर्स, इन्फेंट्स। बच्चों को रात को कोशिश किया कीजिए दोपहर के बाद उन्हें शुगरी चीज़ कभी मत दीजिए, इनसे प्रॉब्लम शुरू होता है। बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और अगर एक दिन भी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो इससे ब्लड शुगर लेवल में बहुत सारा डिफरेंस आता है। फिर नेक्स्ट डे डिस्टर्ब होता है, फिर उसके नेक्स्ट डे डिस्टर्ब होता है, तो ये एक साइकिल शुरू होने लगता है, और फिर बच्चों में कई तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं, हेल्थ वाइज, इम्यूनिटी वाइज। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है शुगर से बच्चों को थोड़ा बचा के रखें। फर्स्ट हाफ में अगर आप खिलाना चाहते हैं खिलाइए, लेकिन सेकंड हाफ में कोशिश कीजिए बच्चों को शुगरी फूड या शुगरी ड्रिंक या शुगर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ ना दे, बिकॉज शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट जो रात को आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके बच्चे के सोने में। तो मेरी समस्या बहुत हद तक इस चीज़ से सॉल्व हुई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया ये चीज़ और मैंने एक्सपीरियंस किया कि धीरे 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 जब मैंने ये चीज़ स्टॉप करना शुरू किया तो राजवी का स्लीपिंग पैटर्न भी ठीक होने लगा। तो मुझे लगा हो सकता है कई माएँ बहुत चीज़ यूज़ की होंगी और उन्हें लगता है क्यों बच्चा उठ जा रहा है। तो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के साथ ये समस्या थोड़ी रहती है, क्योंकि उनके बच्चे अक्सर उठते हैं ब्रेस्ट फीड के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड वैसे भी बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में होता है और बच्चे का पेट बहुत जल्दी खाली होता है उससे। तो दैट कुड बी वन रीज़न। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका बच्चा अब वीनिंग पे है और अब सॉलिड फूड भी खाना शुरू कर दिया है लेकिन उसमें तभी भी ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कीप अ वॉच ऑन द शुगर। एंड आई थिंक दिस कुड बी वन रीज़न कि आपका बच्चा रात को सो नहीं रहा है, या अगर सोता है तो उसका एक अच्छा नींद नहीं होता है, और अगर अच्छा नींद नहीं होता है
तो फिर अगले दिन वो क्रैंकी रहेगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको अपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प किया, और अगर आपको इससे हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर एजुकेटिव एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को रेनू की तरफ से नमस्ते एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम।